हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल द बेटर ब्यूटी। मैं हूँ देवोश्री और आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक कोरियन ब्रांड की आई क्रीम एंड शीट मास्क की रिव्यू। ये ब्रांड काफी नई है मेरे लिए। इस ब्रांड का नाम है OOTD। इसका फुल फॉर्म है ऑक्सीजन ऑफ द डे। और इस ब्रांड की खासियत है कि ये वेगन प्रोडक्ट बनाते हैं। इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी फ्री है एंड डर्मेटोलॉजी का टेस्टेड है। एंड सबसे खास बात तो ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये 100% रिजल्ट्स की दावा नहीं करते हैं। सुन के चौंक गए ना? मैं भी चौंक गई थी जब इनकी पैकेजिंग पर, हर एक पैकेजिंग पर हमने देखा कि कितने परसेंट तक ये प्रोडक्ट हमारी स्किन पर काम करेंगे। इसकी एक रेशियो इन्होंने दे रखी है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट में ये लोग दावा नहीं करते हैं कि ये 100% रिजल्ट देंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। तो चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल में सेट कर देना फॉर फर्दर डिटेल्स। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरू में मैं बता दूं आपको कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ब्रांड ने पीआर में उनकी प्रोडक्ट भेजे थे मुझे, मैंने उनको टेस्ट किया है एंड उसके बाद ही इसकी जो जेन्युइन सा रिव्यू है, जो भी फील है, जो भी थॉट है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो ब्रांड ने मुझे भेजे हैं। इसमें है एक आई सीरम, एक आई क्रीम और 3 शीट मास्क, जिनकी रिव्यू मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट मैं बात करूंगी आई केयर क्रीम की। तो यहाँ मुझे इस ब्रांड की एक यूनिक स्ट्रेटेजी लगी, एक खास बात लगी है कि ये ब्रांड एक कंप्लीट आई क्रीम की एक पैकेज बनाते हैं। एक तो दिन में यूज करने के लिए और एक रात में यूज करने के लिए। तो ये 2 प्रोडक्ट है, एक दिन में यूज करने के लिए सीरम है और एक रात में यूज करने के लिए क्रीम है। दोनों मिलकर एक कंप्लीट आई प्रोटेक्शन पैकेज बनाते हैं। इसकी काफी सारी वजह है, मैं बाद में आती हूँ। तो फर्स्ट मैं बात करूंगी ये आई सीरम की। ये जो आई सीरम है इस टाइप की एक पैकेजिंग में आते हैं और इसके मेन इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड के साथ साथ और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, लेकिन मेन फोकस किया गया है हाइलुरोनिक एसिड पर। उसकी एक वजह ये है कि हाइलुरोनिक एसिड एक वेल नोन ह्यूमक्टेंट है और ह्यूमक्टेंट की काम होती है वेदर से, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को लॉक करके हम जहाँ पर वो हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर सील कर देना। क्योंकि हमारी आंखों का जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है, ये पूरी आई साइड एक वैसी जगह है जहाँ पर कोई भी सेबम प्रोडक्शन सेल नहीं होती है। मतलब हमारी जो आंखों की जो जो लेयर होती है ऊपर वाला और नीचे वाला, यहाँ पर कोई भी सेबम प्रोडक्शन नहीं होती है। तो इन जनरली आंखों का जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा सूखी और ड्राई होती है और इसी वजह से ज़्यादातर एजिंग के साइन, विंकल्स, लाइन सबसे पहले आंखों की जो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा है यही पाई जाती है। और एक बात और भी है कि ये जो हिस्सा है, ये दोनों ही हिस्सा बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। इसकी स्किन बहुत फाइन होती है, बहुत थिन होती है बाकी सारे स्किन के हिस्सों से। तो ये 2 वजह है जिसके लिए हमको इस
पॉल्यूटेड या फिर फर्स्ट स्ट्रेसफुल लाइफ में आंखों को एक्स्ट्रा केयर देनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इस OOTD या ऑक्सीजन ऑफ द डे की, ये डे वाली आई सीरम पर। ये क्रीम नहीं है, ये सीरम है। ये सुपर लाइट फॉर्मुलेशन में आती है। इसकी मेन इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, और उसके साथ साथ है विटामिन सी। हम सब जानते हैं विटामिन सी एक ऐसी मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी फ्री रेडिकल्स में जो डैमेज होती है, सन के एक्सपोजर में जो डैमेज होती है, उससे स्किन को रिपेयर करती है और स्किन को ब्राइटन अप भी करती है। तो दिन में अगर हम ये आई सीरम यूज करते हैं और उसके बाद हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमारी जो आई साइड है वो 100% प्रोटेक्टेड हो जाती है सारी की सारी फ्री रेडिकल डैमेज से। तो सेकंड इसमें है विटामिन सी, या थर्ड है कैफीन। कैफीन का काम ये होता है कि वो स्किन को टाइटन अप करती है, स्किन को फॉर्म बनाती है और इलास्टिसिटी मेंटेन रखती है स्किन की। तो ये तीनों है इसकी मेन इंग्रेडिएंट जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है स्किन को लाइटन अप करने में और ब्राइटन अप करने में। इसकी जो पैकेजिंग है वो भी काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं। इस टाइप की सीरम फॉर्म में आते हैं और मैं इतना तक तो ख़त्म कर चुकी हूँ। मैंने बताई थी मैं पहले इसको यूज़ करी हूँ, उसके बाद ही मैं इसकी रिव्यू लेके आई हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट तो यूज़ कर चुकी हूँ इतने में ही। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और इसकी एक खास बात ये है कि ये जब आप अप्लाई करोगे ना तो तुरंत ही जो आँखों की जो एरिया होती है ना उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और एक एक सूदिंग सी, एक कामिंग सी ना ये फील देती है, और उसके साथ साथ कोई भी इरिटेशन नहीं होती है इसको इस्तेमाल करने पर। अगर फिर भी आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगी कि आप पहले एक बार पैच टेस्ट कर लेना, उसके बाद इसको इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो खुद ही आकर कमेंट में मुझे बता जाना। तो ये है वो खास पार्ट ऑफ दिस ब्रांड जहाँ पर ब्रांड ने डिक्लेयर किया है कि आप मैक्स टू मैक्स कितना पॉजिटिव रिजल्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आप पा सकते हो। तो यहाँ पर पहले मेंशन किया गया है कि स्किन टोन की जो इम्प्रूवमेंट होगी वो मैक्स टू मैक्स होगी 83.9% या 84%, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि एक प्रोडक्ट से आप 84% तक स्किन की टोन को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप गोरे बन जाओगी, जो पैचेस है, जो टैनिंग है उसको रिमूव कर पाएगी। तो 84% काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। नेक्स्ट बोला गया है कि 87.1% ब्राइटनिंग इफेक्ट देगी, क्योंकि इसमें विटामिन सी है और विटामिन सी स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये प्रोडक्ट, ये सीरम से हम 87.1% ब्राइटनिंग इफेक्ट एक्स टू मैक्स पा सकते हैं। हाइड्रेशन के मामले में ये प्रोडक्ट पूरी 100% की क्लेम करती है, क्योंकि इसके मेन इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि एक बॉम्ब प्रोडक्ट है स्किन को हाइड्रेट रखने में और स्किन की मॉइस्चर को लॉक रखने में। तो हाइड्रेशन के मामले में ये प्रोडक्ट 100% की दावा करते हैं, जो कि काफ़ी सही है क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया हुआ है और मुझे भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट लगी है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस प्रोडक्ट की ये है 96.8%। ओवरऑल जो ब्राइटनिंग है, जो स्किन टोन है, जो हाइड्रेशन है, सबको मिलाकर 96.8% की जो इम्प्रूवमेंट है वो आप पा सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। अब इसकी टेक्सचर और एप्लीकेशन करने की तरीका देख लेते हैं। अब बढ़ते हैं इसी रेंज की नाइट क्रीम की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। काफ़ी सिमिलर दिखने में है, लेकिन वो सीरम फॉर्मेट में आती है और ये क्रीम फॉर्मेट में आती है। तो इस क्रीम की मेन इंग्रेडिएंट है पेप्टाइड, और ये क्रीम भी काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी फास्ट एब्जॉर्ब करती है और ओवरनाइट बहुत अच्छी सी रिपेयरिंग जो है वो अपनी स्किन में और आई साइट में अब देती है। क्योंकि इसकी फर्स्ट इंग्रेडिएंट पेप्टाइड है, तो पेप्टाइड का काम क्या होता है? पेप्टाइड का काम होती है कि स्किन को स्मूथ रखना और छोटे मोटे जो भी डैमेज है, जो भी फाइन लाइन्स है, उसको क्योर करने में हेल्प करना। नेक्स्ट उसमें है विटामिन सी। अगेन स्किन को फार्म करती है और फ्री रेडिकल डैमेज से फाइट करने में हेल्प करती है। तो रात में भी जब हमारी स्किन रिलैक्स करती है, रिपेयर करती है, तब भी स्किन को ब्राइटन अप करने में और स्किन को रिपेयर करने में विटामिन सी बहुत अच्छे से हेल्प करती है। लेकिन उसके साथ साथ जो लास्ट
इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ओवरनाइट के लिए हम ये आई क्रीम को छोड़ रहे हैं हमारी स्किन पर, तो वो एक इंग्रेडिएंट है जो काफ़ी सही से काम करती है, और वो है कोलाजन। हम सभी जानते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी कोलाजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, हम अंदर से अपनी कोलाजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए जो बेबीज़ की स्किन है काफ़ी फर्म होती है, इज़िली सप्पल होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो वो उनकी बेबी की जो स्किन है, वो बेबी की जो बॉडी है, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोलाजन की प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये जो कोलाजन की प्रोडक्शन है, वो एक सर्टेन एज के बाद स्लो डाउन होना चालू हो जाता है। तब हमको क्या करना पड़ता है कि बाहर से उसके सप्लीमेंट लेना पड़ता है। जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसमें कोलाजन हो तो बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि कोलाजन की कमी की वजह से ही एजिंग साइन फास्ट हो जाती है। तो एक वक्त के बाद कोलाजन की सप्लीमेंट हमको लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं इससे पहले कोई भी मार्केट वाइज आई क्रीम मैं इस्तेमाल नहीं करती थी। मुझे ज़रूरत नहीं लगती थी, क्योंकि पहले तो मुझे डार्क सर्कल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेकेंडली मैं अपने आई साइट को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखती हूँ। तो इसीलिए मैंने पहले कोई आई क्रीम ट्राई नहीं किया था। और मैं अपने चैनल में पहले बता चुकी हूँ कि टीनेज की जो दौर है, जो वक्त है, वहाँ पर आई क्रीम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक सर्टेन एज के बाद 30 या मिड 30 के बाद हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है आई क्रीम की तरफ, या फिर आई की कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, कुछ एक्स्ट्रा केयर लेनी चाहिए, ताकि जो एजिंग के साइन है वो हमारी स्किन में, आई साइड में बहुत धीरे से आए, बहुत अच्छे से आए। एक वो नहीं कि एकदम से पूरी लाइन्स हो गई, पूरी झुर्रियाँ आ गई, ऐसा नहीं चाहिए ना हमको। तो इसीलिए एक सर्टेन वक्त के साथ साथ ही हमको चाहिए कि हमारी जो आई साइट है उसकी अच्छे से केयर किया जा सके। तो ये जो आई क्रीम है, ये आई क्रीम की जो इंग्रेडिएंट है, जो कंपोजिशन है, वो स्किन को यंग रखने में, स्किन को फार्म रखने में, ब्राइट रखने में, और जो एजिंग साइन है उसको स्लो डाउन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। अब इसकी टेक्सचर एंड एप्लीकेशन देख लेते हैं। लास्ट में है ये 3 शीट मास्क। इन शीट मास्क की जो खासियत है वो ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है। इसमें जो शीट इस्तेमाल किया गया है वो बम्बू से बनाई गई है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, और ये हमारी अर्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करेगी। पहले मेरे पास है सेरामाइड केयर मास्क। ये इंटेंस ब्राइटनिंग के लिए जाना जाता है, कि सेरामाइड जो है स्किन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, स्किन को मॉइस्चराइज करती है, स्किन को स्मूथ बनाती है। इसकी मेन इंग्रेडिएंट है सेरामाइड, पेप्टाइड एंड विटामिन सी। नेक्स्ट जो मास्क है वो है कोलाजन सुप्रीम मास्क। ये इंटेंस हाइड्रेशन देती है स्किन में, एंड इसकी जो खासियत है, प्लस पॉइंट है, वो ये है कि ये हाइड्रेशन देती है, स्किन को फर्म बनाती है, एंड स्किन को सूथ करती है। और इस मास्क की मेन इंग्रेडिएंट है कोलाजन, हाइलुरोनिक एसिड एंड विच हेज़ल। विच हेज़ल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो स्किन को बैलेंस करने में, स्किन की जो इम्प्योरिटीज़ है और ट्रबल स्किन को सूथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और लास्ट है मेरे पास सिका सूदिंग मास्क। हम सब जानते हैं सिका या सेंट्रेला एशियाटिका एक वेल नोन इंग्रेडिएंट है। जब स्किन की सूदिंग की बात आती है, जब स्किन को काम डाउन करने की बात आती है, तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट काम करती है वो है सेंट्रेला एशियाटिका या सिका। तो इस जो शीट मास्क है उसमें मेन इंग्रेडिएंट है सेंट्रेला एशियाटिका और हाइलुरोनिक एसिड एंड कैमोमाइल। कैमोमाइल का काम भी है स्किन को रिजुविनेट करना, स्किन को सूथ करना और हाइड्रेट रखना। तो ये तीनों इसकी की इंग्रेडिएंट है, एंड इस मास्क में जो क्लेम करती है कि ये मास्क स्किन को नरिश करती है, रिजुविनेट करती है, एंड स्किन को काम करती है।
इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।